सेक स्क्वायर थीटा साइन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक। अगला मैंने आपको बताया था कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। अगला मैंने बताया था कि cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। चलेगा, ठीक है ना। तो आज दोस्तों हम इसी पे बेस सवाल करेंगे। क्या आप मेरे साथ सवाल करने के लिए तैयार हैं? लेकिन उन सवालों को करने से पहले आपको दो तीन बातें और जाननी पड़ेंगी, उसके बाद मैं सवाल शुरू करूंगा मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो cot थीटा प्लस tan थीटा है, cot थीटा प्लस tan थीटा या फिर tan प्लस cot भी कहते हैं मेरे से प्यारे भाई से, cot थीटा प्लस tan थीटा। ध्यान से सुनिएगा, cot थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, cot थीटा प्लस tan थीटा कि क्या होता है मेरे दोस्तों, cot थीटा प्लस tan थीटा का फॉर्मूला है 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। cot प्लस tan का मतलब होता है बच्चों 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, 1 अपॉन sin इनटू cos, 1 अपॉन sin इनटू cos, बिल्कुल मन आत्मा में बिठा लीजिए, 1 अपॉन sin इनटू cos मेरे प्यारे भाई, ठीक है, बराबर। इसको प्यारे दोस्तों sec इनटू cosec थीटा भी कहते हैं, sec थीटा इनटू cosec थीटा, sec थीटा इनटू cosec थीटा, ठीक है, बराबर। और बच्चे 2 cosec 2 थीटा भी होता है, 2 cosec 2 थीटा, 2 cosec 2 थीटा, आप बोलोगे हां जी सर 2 cosec 2 थीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पेपर में खूब सवाल आए इस पे, याद रख लीजिए इसको। cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा या फिर sec थीटा इनटू cosec थीटा या फिर 2 cosec 2 थीटा, ठीक है जी। ये बच्चा कह रहा है इतने ज्यादा कैसे याद रखेंगे बेटा, जितने तुमको ये लग रहे हैं ना, इससे ज्यादा इंडिया में 9वीं क्लास के सिंसियर बालकों को याद है, इससे कहीं ज्यादा है। जितना ज्ञान तुम्हें है उससे कहीं ज्यादा ज्ञान 9वीं क्लास में अच्छे स्कूल में, अच्छे जो सैनिक स्कूल होते हैं या रियान वगैरह होते हैं, है ना, जो डीपी दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उनके 9वीं क्लास के बच्चों को ज्यादा ज्ञान है आपसे। तो याद कैसे होंगे ये तुम्हारी समस्या है, याद करने पड़ेंगे, याद होना चाहिए, ये एग्जामिनर की डिमांड है, नौकरी देने वाले की डिमांड है, उसकी डिमांड को पूरा करो तो ही उधर से सप्लाई होगी कुछ। cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है जी, बराबर sec थीटा इनटू cosec थीटा और बराबर 2 cosec 2 थीटा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कैसे मेरे दोस्तों, देखो cot का मतलब क्या होता है बच्चों, cot का मतलब होता है cos बटे sin, cot का मतलब cos थीटा बटे sin थीटा, ये हो गया, आप बोलोगे हां जी सर, प्लस tan थीटा का मतलब sin बटे cos, tan थीटा का क्या मतलब है, tan का मतलब है sin बटे cos, आप बोलोगे हां जी सर tan का मतलब sin बटे cos, कोई परेशानी इसमें नहीं है, यही है मेरे प्यारे भाई। अगर आप एलसीएम लेंगे, अगर आप एलसीएम लोगे मेरे प्यारे, तो एलसीएम क्या आएगा, sin थीटा इनटू cos थीटा, एलसीएम आ जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा, ये आ जाएगा एलसीएम, आप बोलोगे हां जी सर यही आ जाएगा, बिल्कुल ये एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर जब कैंची गुणा होगी तो cos की cos थीटा में cos स्क्वायर थीटा, sin की sin में sin स्क्वायर थीटा, तो ऊपर बन जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि 1 बन जाएगा ऊपर, एलसीएम लेने से ऊपर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि 1 है। समझ में आ गया? देखो ये बन गया पहला फॉर्मूला 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, आप बोलोगे हां जी सर ये हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, 1 बटे cos क्या होता है, अगर 1 को cos से भाग दोगे तो sec आएगा, sec थीटा। 1 बटे sin क्या होता है, 1 बटे sin cosec होता है, तो cosec थीटा, तो sec इनटू cosec थीटा आ जाएगा मेरे प्यारे। देखो सेकंड कांसेप्ट बन गया, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ध्यान सुनिएगा, देखो बच्चों, अगर मैं इसी फॉर्मूले में, ये तो हो गया sec इनटू cosec, अगर मैं इसी फॉर्मूले में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो कोई परेशानी है क्या, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं। तो बच्चों ये चीज क्या बन गई, शायद आपने इसको आगे पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन 9वीं क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि तुमने कुछ पढ़ा भी है जिंदगी में। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है। यानी कि मेरे दोस्तों जो नीचे है वो 2 sin थीटा cos थीटा, जो है sin 2 थीटा बन गया, ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन गया, आप बोलोगे हां जी सर। और 1 बटे sin होता है cosec, 1 बटे sin हो गया cosec, तो 2 cosec 2 थीटा हो गया, 2 cosec 2 थीटा, यानी कि मेरे दोस्तों तीसरा वाला रिजल्ट आपके सामने बन गया। तो तीनों याद होना चाहिए कि tan प्लस cot या cot प्लस tan, ठीक है जी, tan प्लस cot या cot प्लस tan मेरे प्यारे भाई क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा या फिर sec इनटू cosec थीटा या फिर 2 cosec 2 थीटा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है। मुझे इस देश के बालकों पर नेताओं से भी कम भरोसा है, नेताओं से भी, नेताओं पे तो पूरी भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उनका जो है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। जैसे ही मैंने आपको डिटेल में समझा वैसे ही मेरे दोस्तों cot थीटा माइनस tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा, जैसे मैंने आपको समझा वैसे ही इसको भी sin cos में कन्वर्ट करके आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं, मैं नहीं करवा रहा प्रूफ। cot थीटा माइनस tan थीटा होता है 2 cot 2 थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा होता है 2 cot 2 थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा का फॉर्मूला है 2 cot 2 थीटा। ये दोनों ही मेरे दोस्तों आपको याद होना चाहिए, cot थीटा प्लस tan थीटा 1 बटे sin cos थीटा sec cosec थीटा, ठीक है भाई। cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 cot 2 थीटा, 2 से गुणा इसलिए किया चंदन जिससे कि एक और फॉर्मूला बन जाए। cot थीटा माइनस tan थीटा का फॉर्मूला 2 cot 2 थीटा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, यहां तक की बात सभी को क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट कांसेप्ट बच्चों, ये काफी जगह इस्तेमाल होगा, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, बताओ sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, बताइए बच्चों, बताओ। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे, जवाब दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि a प्लस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे हां जी सर होता है, सर होता है। और बच्चे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 बन गया, 1, यानी कि 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा हो गया मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। और 2 sin थीटा cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin थीटा cos थीटा को मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा को मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा, यानी कि 1 प्लस sin 2 थीटा बन गया। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का जो होल स्क्वायर है वो 1 प्लस sin 2 थीटा है। बच्चों एक बात और, आप ये जानते हैं कि चाहे 5 का स्क्वायर करो, चाहे आप -5 का स्क्वायर करो, आनी तो बात बराबर ही करने पर 25, चाहे x का स्क्वायर करो चाहे -x का स्क्वायर करो, आना तो 25 ही है। तो भाई साहब ये बात भी आपको समझनी है, ये बात भी आपको समझनी है कि sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर बराबर sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे भाई, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, दोनों ही बराबर होंगे। बताओ बच्चों इन दोनों का स्क्वायर बराबर आएगा कि नहीं, आप बोलोगे हां जी सर बराबर आएगा, चाहे आप a माइनस b का स्क्वायर करो चाहे b माइनस a का स्क्वायर करो, बात तो सेम ही आनी है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, बिल्कुल a प्लस b का a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, तो 1 माइनस ये 1 माइनस sin 2 थीटा हो जाएगा, 1 माइनस sin 2 थीटा। ये सभी को बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात इजीली समझ में आ गई। अभी आपको आसान लग रही होगी चीज, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ आसान नहीं तुम्हारे लिए, आसान अगर होती तो सवाल भी कर देते। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बेटा अरे यार ये फॉर्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, आगे जाके समझाऊंगा, आगे जाके फॉर्मूला लिख दिया मैंने, फॉर्मूला
दो साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा कहते हैं। हद होती है। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, आसान है बात, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों कहानी को। ठीक है, मैं यहां से सवाल शुरू करूंगा, 1 सेकंड होल्ड करेंगे, सवाल। ठीक है।